हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी ऑडियो स्टोरी। आज की कहानी है खामोश तस्वीर। कभी कभी सन्नाटा भी बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। और इस बार अर्जुन राठौर के सामने एक ऐसा केस था जहां खामोशी ही सबसे बड़ा सबूत थी। हेलो, डिटेक्टिव अर्जुन राठौर बोल रहा हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए प्लीज़। मेरा नाम राधिका मेहता है। मेरी बहन पूजा कल रात गायब हो गई। कब से लापता है? कल रात 9 बजे के बाद से। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, पर वो कहीं नहीं मिली। अंदर से बंद घर और गायब इंसान। अर्जुन जानता था ये कोई आम गुमशुदगी नहीं थी। कमरा बिल्कुल साफ है, किसी संघर्ष का निशान नहीं। वो कल रात डिनर के बाद अपने कमरे में चली गई। सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो वहाँ नहीं थी। बस ये तस्वीर मिली, एक पुरानी फोटो जिसमें राधिका और पूजा दोनों के बीच खड़ा था एक आदमी। चेहरा धुंधला लेकिन आंखें जैसे कैमरे के पार झांक रही। मिस्टर खन्ना, आपने कल रात कुछ देखा सुना? बस बिजली गई तो रात 9:30 बजे थोड़ी देर बाद किसी औरत के चिल्लाने की हल्की आवाज आई थी। फिर सब शांत। कोई आया जाया? नहीं बेटा, कोई नहीं। वो घर तो अंदर से बंद था। अर्जुन ने खिड़की के पास जाकर देखा। मिट्टी पर किसी के जूतों के हल्के निशान थे, पर अजीब बात यह कि सिर्फ एक पैर का निशान। यादव सर, पूजा मेहता एक पेंटर थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो डिप्रेशन में थी। क्या वो किसी से मिलती थी? हाँ, एक आदमी था, निखिल आहूजा, गैलरी का मालिक। उसने बताया पूजा ने आखिरी पेंटिंग कल पूरी की थी। साइलेंस स्पीक्स। खामोश तस्वीर। ये वही पेंटिंग है? हाँ, लेकिन इसे देखकर मुझे भी डर लगता है। अर्जुन ने पेंटिंग को गौर से देखा। एक कमरे की तस्वीर, बीच में एक महिला खड़ी थी। उसके पीछे परछाई थी जो उसके जैसी नहीं लग रही थी। ये पेंटिंग असल में उसी कमरे जैसी है जहां पूजा रहती थी। वो कहती थी, पेंटिंग खुद बोलती है। एक घर जो अंदर से बंद था, एक लड़की जो गायब हुई, और पेंटिंग में उसका कमरा। वो पेंटिंग को ध्यान से देखता है। कोने में कुछ लिखा है, लुक बिहाइंड द साइलेंस। साइलेंस के पीछे। अर्जुन पूजा के कमरे में लौटा। उसने दीवार पर लगी वही पेंटिंग उतारी। पीछे की दीवार पर हल्की सी लाइनें, जैसे किसी ने प्लास्टर के नीचे कुछ छिपाया हो। सर, यह तो एक छोटा सा दरवाजा है। अंदर अंधेरा और सड़ांध। एक छोटी सुरंग जो घर के पीछे वाले कुएं तक जाती थी। सर, यहां नीचे कुछ चमक रहा है, एक झिलमिलाती चीज, और कुछ ही सेकंड में पानी से ऊपर आई पूजा मेहता की लाश। नहीं, ये झूठ है, वो मर नहीं सकती। राधिका रोने लगी। मिस राधिका, आपको कैसे पता कि वो मर नहीं सकती? आपने तो कहा था वो बस गायब हुई थी। मैं डर गई थी, वो मुझे छोड़कर जाने वाली थी। मैंने सिर्फ उसे रोकना चाहा था। और उसी पेंटिंग में वो रहस्य छुपा जो आपने खुद बनाया था। आपने दीवार के पीछे रास्ता बनाया ताकि लगे कि वो गायब हो गई। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा है। नहीं। हाँ, आपने मारा नहीं,
पर जब पूजा भागने की कोशिश कर रही थी वो उसी सुरंग में दम घुटने से मर गई और आपने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया ताकि लगे कि वो गायब हो गई। सुबह की हल्की रोशनी। अर्जुन बाहर निकलता है। सर, केस क्लोज कर दें? नहीं यादव, अभी नहीं। एक बात अब भी खटक रही है। उस पेंटिंग में जो परछाई थी वो पूजा की नहीं थी। मतलब ये कि उस पेंटिंग में जो चेहरा था वो राधिका का नहीं, मेरा था। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद कुछ केस इंसानों से ज्यादा किस्मत खुद सुलझाती है।